श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1000 देवादिदेव श्रेयांसनाथ भगवान की, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। मनीषा आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापाचार में व्रतों का वर्णन कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला अहिंसा व्रत का वर्णन कर रहे हैं कि प्राणातिपात वितथ व्यवहारस्ते काम मूर्छेभ्यां स्थूलेभ्यां पापेभ्यो। हे जीव, जिसने स्थूल रूप से पापों का त्याग कर दिया है वह स्थूल अणुवृत्ति हो गया है। अभी उसके पास सूक्ष्म रूप से पाप का त्याग करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उसने क्या किया कि मैं अपने जीवन में स्थूल रूप से पापों को छोड़ देता हूँ। ऐसा उसने नियम ले लिया, जितने भी स्थूल पाप हैं इन स्थूल पापों को मैं अपने जीवन में नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जब पाप का त्याग करूँगा तभी तो पुण्य की वृद्धि होगी। जब पाप के कामों का, पाप के साधन का मैंने त्याग कर दिया तो मेरे जीवन में पुण्य की वृद्धि होगी। क्योंकि 10वें गुण स्थान तक नियम से जो है कर्म का बंध होता ही होता है। सुनील भाई, 10वें गुण स्थान के पहले कर्म का बंध छूटने वाला नहीं है। लेकिन अंतर क्या होगा कि अंतर इतना है, जैसे एक व्यापारी है, गृहस्थ है, और जब तक गृहस्थ है तो गृहस्थ को धन तो कमाना ही पड़ेगा। घर में रहते हुए कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो घर में रहता हो और बिना धन कमाए घर में रह सकता हो। गृहस्थ को धन कमाना ही पड़ेगा। तो जितने भी गृहस्थ हैं सब धन कमाते ही हैं, लेकिन अंतर क्या आ गया? एक जो है ईमानदारी से धन कमाता है, आकुल व्याकुलता छोड़ करके धन कमाता है, न्याय पूर्वक धन कमाता है, अपना घर चलाने के लिए धन कमाता है। और एक आदमी जो है बेचारा दिन रात 24 घंटे क्या करता है? प्रकाश भाई, खाते दोनों एक बराबर है। व्रती भी उतना ही खाता है और आवृत्ति भी उतना ही खाता है, लेकिन उस आवृत्ति जीव को बेचारे को 1 मिनट भी साता नहीं है, 1 मिनट भी शांति नहीं है। 24 घंटे जीवन में आकुल व्याकुलता है, मंदिर में बैठा भी व्याकुल है। तो हे जीव, मंदिर में बैठे हुए भी उसके घोर पाप का बंध चल रहा है। क्यों? हे जीव, व्यापार कम करना इसका मतलब क्या है? दिलीप भाई, व्यापार कम करना इसका मतलब क्या है? अब दिलीप भाई को बैराग आ गया और महाराज बन गए। अब महाराज बन करके घर तो छोड़ दिया, व्यापार भी छोड़ दिया,
और घर व्यापार छोड़ने के बाद और मंदिर में बैठ गए। मंदिर में तो 50 आदमी आएंगे। अब उन 50 आदमियों को तुम व्यापार बढ़ाने की, व्यापार चलाने की तुम उनको टेक्निक बता रहे कि ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और दिन भर बेचारा आकुल व्याकुल हो रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं सबके लिए सलाह दे रहा है। तो हे जीव, तुम्हें पाप का बंध चालू है, अभी तुम्हारा व्यापार छूटा नहीं है। सुनील भाई, अभी व्यापार छूटा नहीं है। व्यापार छोड़ने का मतलब क्या है? पाप छोड़ने का मतलब क्या? देखो अब 8:30 से ऊपर हो गया ना, अब लोगों का आगमन शुरू हो गया। हे जीव, पाप छोड़ने का मतलब क्या? जी दादाजी बताएं। दादाजी का नाम क्या है? निर्मल कुमार जी। आगे क्या लगाते? रजावत, सुंदरावत। निर्मल दादा, पाप छोड़ने का मतलब क्या? जिस वस्तु को मैंने छोड़ दिया है उसके प्रति आकुलता का त्याग। हाँ, उससे अनुराग नहीं होगा तो आकुलता होगी नहीं, और अनुराग होगा तो आकुल व्याकुलता होगी, और जब आकुल व्याकुलता होगी तो पाप का बंध जो है तुम्हारा निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए हे जीव, यदि मंदिर में बैठा भी आकुल व्याकुल हो रहा है, पाप का बंध तो छूटा नहीं। पाप का बंध तो निरंतर तुम्हारा चल ही रहा है। जिस काम के लिए आए थे वह काम तो हुआ ही नहीं। मंदिर में आए थे, भगवान के दर्शन करे थे, तो परस भगवान के दर्शन करके मैंने क्या देखा था? हे भगवान, देखो कितने निराकुल बैठे। भगवान की मूर्ति कैसी बैठी बता? कैसी बैठी भगवान की मूर्ति है? बिल्कुल निराकुलता पूर्वक नासाग्र दृष्टि करके किसी को देख नहीं रहे, किसी को दिखा नहीं रहे। क्या कह रहे? किसी को देख नहीं रहे, किसी को दिखा नहीं रहे। हे जीव, यह है मंदिर में प्रवेश करके धर्म करने का तरीका, यह है भगवान के दर्शन करने का तरीका। हे जीव, भगवान की मूर्ति देखी, भगवान के पास आए और भगवान के पास आकर के बैठे और धर्म प्रारंभ किया, तो धर्म का प्रारंभ तो वहीं से होगा, ना उसके पहले होगा ना उसके बाद होगा। कब होगा? कब होगा? हे जीव, जब जैसे भगवान बैठे, ना किसी को देख रहे और ना किसी को दिखा रहे। अब मंदिर के अंदर तुम प्रवेश करके ऐसी परिणति बनाओ, ना माताओं किसी को देखो और ना माताओं किसी को दिखाओ। हे जीव, महाराज हम जी नहीं सकते। बोलो ना चंदन भाई, बोलो ना। महाराज जी नहीं सकते, हम तो मर जाएंगे। यदि 2 चीजें बंद कर दी तो हम तो मर जाएंगे। तो इसीलिए तो जी रहे और इसीलिए तो मंदिर आ रहे, दूसरों को देखने के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए। क्या के लिए आ रहे? माताओं, नई साड़ी खरीदी तो कहाँ आओगे पहन के? बताओ। है? नई साड़ी खरीदी, कहाँ जाओगे पहन करके? क्या है? काय के लिए? भगवान को दिखाने, भगवान के दर्शन के लिए कि भगवान को दिखाने के लिए? यदि भगवान के दर्शन करने थे तो भगवान के दर्शन करने के लिए तो नियम है। हे जीव जी, हिंसात्मक वस्त्र पहन के जाना ही नहीं चाहिए। अहिंसात्मक वस्त्र पहन करके, सूती कॉटन के वस्त्र पहन करके भगवान के पास जाओ। हिंसात्मक पहन के क्यों जा रहा है?
जी काले जे पीले जे नीले जे हरीरे जे ऐसे जे वैसे। हे जीव, जे रंगीन पहन करके क्यों जा रहा है? तो रंगीन पहन के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि महाराज हमारे परिणाम भी रंगीन है। हे जीव, 4 लोग देख लेंगे, 4 लोगों को दिखा देंगे और 4 लोग जो है अच्छा कह देंगे, तो अच्छा कह देंगे तो हमें जो है मजा आ जाएगा। हे जीव, सत्य कि नहीं? क्या प्रशीष भाई, देखने के लिए और दिखाने के लिए मंदिर काहे के लिए गए और सारा जीवन बेचारा मरा जाता। जी बोल रहा था, क्या नाम है इसका? चंदू नाम तुम्हारा? तुम चंदू हो? चांद तो निकली नहीं तुम्हारी। हे चंदू, शांति पकड़। जीव, सारा जीवन देखने दिखाने के लिए तूने निकाल दिया और मेरी गारंटी है, लिख ले आज कागज पे, जब तक देखने और दिखाने का माहौल है, देखने दिखाने का भाव है, तब तक तेरे जीवन में धर्म की कड़ी का नहीं है। और 24 घंटे में क्या कर रहा हूँ तो देख लूँ और दिखा दूँ। तो कोई देखने के लिए आता है, कोई दिखाने के लिए आता है। माताओं, मंदिर में श्रृंगार करके क्यों आते हैं? हे जीव, देखो वास्तव में मंदिर के अंदर जो प्रवेश करता है उसका सिर बिल्कुल, बाल तो उसके दिखने ही नहीं चाहिए, सारे बाल ढके होने चाहिए, क्योंकि बाल जो है ये मल कहलाते हैं और मल को यदि देखो नहीं निकाल सकते, व्यवस्था है, सिर के ऊपर लगे हैं और मल है तो कम से कम उस मल को पूरा ढक दो। और मल को लेकर के मंदिर के अंदर तू दिखा रहा है, घोर पाप का बंध चल रहा है और घोर पाप का बंध तेरा उदय में आएगा और तेरे जीवन में सारी अशुभ अशुभ घटनाएं घटेंगी। इसलिए मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, दुपट्टा है, साड़ी है, अपने बालों को यहाँ से सारा ढक करके और फिर ही भगवान के सामने जाना, यह भगवान का सम्मान है, यह भगवान का मान है। और बिना बालों के यदि बाल खोल करके जाना है तो फिर कपड़े उतार दो। कभी तुमने माता जी को देखा ऐसा कि माता जी पूरे ऐसे सिर में गोकाड़ करके और मंदिर में चली जाती हो? क्यों क्यों नहीं जाती है? तो माता जी को दोष, इन माताओं को दोष नहीं है। वो सुनील भाई, वो तो माता जी यदि उगार ले तो अभी समाज में मीटिंग हो जाए। कैसी माता जी हैं ये? जी भाई, माता जी को ही दोष है अकेला कि इन माताओं को भी दोष है? सेठ जी साहब, एक समय था और अभी भी है भारत में, ऐसा नहीं कि सब जगह समाप्त हो गए, बहुत सारी जगह भारत में अभी भी ऐसी है जहां माताएं अपने ससुर के सामने घूंघट निकालती हैं। कभी भी ससुर ने अपनी बहू के बाल देखे ही नहीं होंगे। अभी उदयपुर चले जाओ, उदयपुर में नागदा समाज है, 80 साल की टुकरियां भी घर से बाहर निकलती है तो यहाँ तक तो कम से कम घूंघट निकाल के ही निकलती है, उसके बाल कोई देख ना ले। बाल दिखना अशुभ है, बाल दिखना अशुभ है और यह मान प्रतिष्ठा का भी कारण है। पहले के समय में टोपी लगाते थे, क्यों लगाते थे टोपी? प्रशीष भाई, तुम लगाई कभी? छोड़ दिया, सब संस्कार बेचारे के खत्म हो गए, ऐसे घूम रहा है बिल्कुल जैसे। हे जीव, टोपी क्यों लगाते थे? क्योंकि यह बाल जो है
दिखने नहीं चाहिए, यह अशुभ होते हैं। और इन बालों को जितना हो ढक करके रखने के लिए टोपी लगाते थे। और जब टोपी लगाते थे तो आदमी की उम्र भी ज़्यादा होती थी। और आज बेचारा खुला हो गया है, उम्र भी कम हो गई, लाज शर्म भी खत्म हो गई। हे जीव, बिना बाल ढके, बिना बाल ढके भगवान के क्या सम्मान घर वालों का तो है ही नहीं है, 3 लोग के नाथ का भी नहीं। हमने देखा, हम छोटे से थे तो हमारे यहाँ मंदिरों में टोपियाँ रखते थे बाहर, सफ़ेद टोपी। हाँ, काहे के लिए? यदि कोई मंदिर में दर्शन करने जा रहा है और पैंट शर्ट पहने हैं तो वह टोपी लगा करके और फिर भगवान के दर्शन करो। भगवान के सामने खुला सिर लेकर के नहीं जाना। क्यों? भगवान का अभिनय है, भगवान का अपमान है। उनके सामने, 3 लोग के सामने तुम मल को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है जी? क्या है बताओ दिलीप भाई, क्या है जी? मुनिराज की अंजलि में आ जाए तो क्या करते हैं, क्यों करते हैं? और तू मल को मल रहा है, क्या कर रहा है बताओ? मल को मल रहा है, मल को सजा रहा है। और उस मल को तुमने अच्छा मान लिया तो क्या वह अच्छा हो जाएगा? हे जीव, वह अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए यह भगवान का सम्मान है, गुरुजनों का सम्मान है। जब भी गुरु के पास जाते हैं अपने बालों को ढक लेना चाहिए। जब भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं अपने बालों को ढक लेना चाहिए। यह मान प्रतिष्ठा सम्मान का सूचक है, मर्यादा का सूचक है। अब खुले ऐसे पखा उड़ा करके और बेचारे घूम रहे, मान सम्मान, लाज लज्जा सब जो है सब खत्म हो गए। हे जीव, इसका दुष्परिणाम भी नियम से देखने के लिए मिलेगा। और इसी के कारण बेचारे देखो क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मंदिरों में लड़ रहे खूब। क्यों लड़ रहे प्रशीष भाई, क्यों लड़ रहे हैं? हे जीव, अज्ञानता के वश, मान सम्मान की कमी के कारण, लज्जा के अभाव के कारण, ना बेचारे को लज्जा है ना मान सम्मान है, कुछ नहीं है। और जब खोटे काम करेगा तो खोटे विचार बनेंगे, और खोटे विचार बनेंगे तो खोटे परिणाम होंगे। क्या होगा? अपनी मान मर्यादा में रहोगे। सेठ जी साहब, किसी की ताकत नहीं जीवन में, संसार में तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सके। और तुम अपनी लाज लज्जा खो दोगे, अपनी मान प्रतिष्ठा खो दोगे तो संसार तुम्हारे ऊपर उंगली उठाना प्रारंभ कर देगा। और जब तक हमारी लज्जा है, वास्तव में कहा जाए तो लज्जा जब तक जीवित है तभी तक आदमी जिंदा है। जिस दिन उस आदमी की लज्जा खत्म हो गई उसी दिन उसके प्राण निकल गए। हे जीव, कहाँ आज का आदमी तो देखो प्रकाश भाई ऐसा हो गया, इतना निष्ठुर हो गया, इतना निष्ठुर हो गया, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। एक जमाना सेठ जी साहब कोई बाजार में हमें टोक दे कि हमारे पैसा दे दो तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं। होता था कि कोई हमसे टोक दे, भरे बाजार में, भजे बाजार में हमें कोई टोक दे कि सेठ जी हमारे पैसा दे दो, यदि उसने इतना कह दिया तो हमारी तो लाज चली गई और हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना पड़े। कहाँ रही हमारी सम्मान? और आज का आदमी तो एक ऐसा हो गया बेचारा बड़ा धर्मात्मा बना पड़े और 20 आदमी उसके पीछे घूम रहे, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। हे जीव, तेरे पास लाज बची कहाँ है? आज नहीं कल देंगे, कल आया परसों देंगे, परसों आया नरसों देंगे, नरसों आया फिर बाद में देंगे। हे जीव, तुम्हारे पीछे लोग घूम रहे और तुम जो है बड़ा सा तिलक लगा के घूम रहे। हम धर्मात्मा हैं, काहे के धर्मात्मा हो तुम? काहे के धर्मात्मा हो? तुम्हारे पास सत्य है क्या? तुम्हारे पास अहिंसा है क्या दिलीप भाई? है?
तुम्हारे पास अहिंसा है क्या? नहीं नहीं महाराज, हम ये नहीं खाते। आज के समय में, आज के जीव ने सारा धर्म वो 4 रोटियों में ही सीमित कर दिया। बस 4 रोटी कुएं के पानी की बना करके खा लो और जीवन भर कुछ भी करते रहो। क्या है मनोज भाई, क्या 4 रोटी कुएं के पानी की बना के तुमने खा ली तो हो गया मोक्ष? क्यों? तुम्हारे आचार विचार क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम्हारे भाव क्या है, इन सबको भी तो देखो। बेचारे ने प्रतिमा ले ली, त्यागी वृत्ति बन गया, और त्यागी वृत्ति बनने के बाद 4 रोटी बाजार में खाता था तो घर में खाना प्रारंभ कर दिए। इतना ही तो बदलाव किया है, और 20 आदमी तो उसके पीछे घूम रहे, हमारे पैसा दे दो। आज नहीं कल आना। कल आदमी आया, सेठ जी कहाँ है? सेठ जी तो बाहर गए। अरे हमसे तो बोला था कल पैसा देंगे, बाहर चले गए। अब तुमने उसके परिणामों की हिंसा कर दी। कहाँ है तुम्हारा अहिंसा व्रत? प्रतीश भाई, कहाँ है तुम्हारा अहिंसा व्रत? कहाँ है तुम्हारे अहिंसा व्रत के? कहाँ है तुम्हारा सत्य व्रत? यदि सुनील भाई जीवन ऐसा जियो, पानी के साथ रोटी खा लो, लेकिन जीवन में, गांव में, नगर में, देश में कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके कि सुनील भाई बेचारा बेईमान है, कहता कुछ है और करता कुछ है। क्यों इतना बड़ा व्यापार करते हो? क्यों इतनी आकुलता व्याकुलता करते हो? हे जीव, जो तुझे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं और 1000 लोगों की हिंसा करनी पड़ती है, उन सबका पाप कितना? प्रतीश भाई तुम झूठ बोलते हो। आदमी आ गया, चलो कल तुम्हारा माल तैयार है, और कल आदमी आया, अरे आज हुआ नहीं है कल देंगे, भाग गया। हे जीव, क्या हुआ? क्या हुआ? अहिंसा, हिंसा का दोष लग गया मुझे। क्यों लग गया हिंसा का दोष? अरे तुमने उससे फोन से बोला था कल आ जाना, कल तुम्हारा माल तैयार है, और वो कल आया तो माल तो तैयार था ही नहीं, और उस तो गाड़ी माड़ी लेकर के तैयार होकर के आया था, और बिल्कुल उत्साह पूर्वक, और उसके परिणामों की घात हो गया, उसके भावों का घात हो गया, और घात होकर के तुम्हें हिंसा करने का दोष लग गया। महाराज व्यापार ही नहीं कर पाए। जी ऐसा किसने बोला नहीं कर पाए? करो व्यापार, उतना करो जितनी तुम्हारी गुंजाइश हो, उतना करो जितना तुम कर सकते हो, उतना करो जितनी तुम्हारी सम्मान के साथ, मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ, उतनी रोटी खाओ। सुनील भाई नहीं खाओ 3 रोटी, 2 खाओ। 1 रोटी की जगह पानी पी लो। क्यों? लेकिन संसार में तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी उंगली नहीं उठा सके। हे सुनील, लाओ हमारे पैसा दे दो, बहुत दिन हो गए हम तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे। हे जीव, जीना मात्र उसी का है प्रकाश भाई। संसार में मात्र वही आदमी जी रहा है, और वही आदमी धर्मात्मा है जिसके जबान की कीमत है, जिसकी बोली की कीमत है, वह आदमी तो जिंदा है। और जिसके बात की कोई कीमत नहीं है, वह आदमी चलती फिरती लाश है। महाराज ऐसा तो कोई नहीं मिले, नहीं मिले तो हम क्या करें? हम तो देखो आगम का स्वरूप थोड़ी बदल दे, आगम का नियम थोड़ी बदल दे। जी 5 व्रतों की व्याख्यान चल रहा है, अहिंसा, सत्य, अचौरे और अणुव्रति भी है, तो उसने स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग किया है। तो स्थूल झूठ का त्याग का मतलब क्या? ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिससे दूसरे के हृदय पर घात हो जाए, जिससे दूसरे के हृदय पर चोट लग जाए। हे जीव, तुम दूसरे के यहाँ से पैसा लाए, प्रकाश भाई सेठ जी से पैसा लाए, 10 लाख रुपए उधार दे दो, हम तुम्हारे 2 महीने बाद जो लौटा देंगे। सेठ जी ने सोचा अरे प्रकाश भाई तो धर्मात्मा है,
कहाँ भागे जा रहे? चलो, सेठ जी ने दे दिए धर्मात्मा मान करके। अब सेठ जी प्रकाश के पीछे पीछे दौड़ रहे। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, फिर सेठ जी को अटैक आया और चले गए। क्यों क्यों चले गए? प्रकाश भाई, किसने मारा? किसने मारा? पैसों ने नहीं मारा, प्रकाश ने मारा। पैसों ने नहीं मारा, प्रकाश ने मारा। क्यों मारा प्रकाश ने? क्योंकि तुमने उनके विश्वास का घात किया। उन्होंने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया कि यह धर्मात्मा है, झूठ नहीं बोलेगा, इसने 2 महीने के बोला है तो 2 महीने में लौटा देगा। और विश्वास करके उन्होंने अपने जीवन की पूंजी तुम्हारे लिए दे दी। अब तुम्हें को क्या पता था कि यह तो मात्र ऊपर ऊपर का धर्मात्मा है। महात्मा बुंदेलखंड में बोलते हैं कि तिलक देत बेईमान सफरत खोरत, समझ रहे ना, ऐसी कहावत है पूरी। और जितना बड़ा तिलक हो उतना बड़ा बेईमान, समझो। बुंदेलखंड में बहुत सारी कहावतें हैं, समझ रहे। जितना बड़ा तिलक लगाए हो उतना बड़ा बेईमान, ऐसा बुंदेलखंड में बोला जाता है। तो इसलिए हे जीव, तू मंदिर तो गया और बड़ा सा तिलक लगा करके घूम रहा है, लेकिन जितना बड़ा तिलक है उतने बड़े तेरे परिणाम है कि नहीं? उतना बड़ा तेरा ईमान है कि नहीं? पैसा नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में देखो, करोड़पति आदमी बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? जो बाजार में जाए और 10 लाख का सामान ले आए और उससे कोई पैसा नहीं मांगे, तो समझना हमारी इज्जत समाज में है। और तुम समाज में बाजार में जाओ और कोई 2 रुपया का उधार मांगो, अरे सेठ जी पहले के तो दो। जीव, चुल्लू भर पानी में डूब जाना। लेकिन आज के समय में देखो, जो तुम्हारा दोष नहीं है, किसका दोष है? जब भोग भूमि खत्म हुई और कर्म भूमि प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले जो दंड व्यवस्था बनाई गई तनिष्क बाई, वो कौन सी थी? हाँ, सबसे पहले जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई और जो कुलकर थे उन्होंने व्यवस्था बनाई दंड देने की, तो सबसे पहले दंड देने की व्यवस्था बनाई तो एक शब्द था हा मतलब हाय। किसी ने कोई दंड किया तो इतना बोल दिया, हाय तुमने ऐसा किया, और इतना करने मात्र से सामने वाला पानी पानी हो गया, उसको चुल्लू भर पानी में डूबने को भी जगह नहीं मिली। हाँ, जैसे जैसे आगे काल बढ़ा तो फिर माँ आ गया, अरे ऐसा मत करो, और इतना बोला और आदमी चुल्लू भर पानी में डूब गया। और तीसरा पर धिक हो गया, धिक्कार है तुम्हें, तुमने ऐसा काम किया, और इतने से आदमी सुधर गया। लेकिन आज काल चल चल के आज सुनील भाई, आज काम चलेगा इससे? किससे चलेगा? नहीं, सबकी बात थोड़ी कर रहे, जो है उनकी बात कर रहे हैं। आज क्या होगा? आज का बेचारा जीव इतना कठोर हो गया है, कुटिल हो गया है, उसको बेचारे को उखरी में डाल के भी कुचल दो, क्या करेगा? क्या करेगा प्रकाश भाई? जो करना है वही करेगा। कितना मारते रहो, कितना पीटते रहो, कितना कुछ भी करते रहो, उस समय बोलेगा छोड़ दो हम नहीं करेंगे, छोड़ दो हम नहीं करेंगे, और छोड़ दिया तो फिर बेचारा वही का वही काम करेगा। हे जीव, अंदर में तेरे कोई भी बचा नहीं है, तेरे अंदर में कुछ भी बचा नहीं है, तेरे पास कोई धर्म है नहीं है। धर्मात्मा के अंदर में संवेदना होती है, धर्मात्मा के अंदर में एक भाव होता है, धर्मात्मा के अंदर में एक प्रतिभूति होती है, मुझे ऐसा नहीं करना है,
जीव धर्मात्मा जो होता है उसने अपने जवान के ऊपर अभक्ष का त्याग किया है। मैं अपनी जवान को अभक्ष नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे उसने अपनी जवान के ऊपर ऐसा भी लगाया है, जैसे अभक्ष खाऊंगा नहीं तो ऐसे जो काम नहीं कर सकूं वह शब्द भी मैं किसी को नहीं दूंगा। देखो, जितना भोजन से मनोज भाई, जितना भोजन से हिंसा नहीं होती उतनी हिंसा शब्दों से होती है। मंदिर में 1000 आदमी पूजा कर रहे थे और प्रकाश ने माइक लेकर के एक शब्द ऐसा बोल दिया, सारे 1000 लोगों के परिणाम बिगड़ गए। प्रकाश भाई हिंसा कर दी, 1000 आदमी के परिणामों की हिंसा कर दी। एक शब्द ही तो तुमने अपनी जबान से निकाला और एक शब्द जो मुंह से निकला उससे 1000 लोगों की हिंसा हो गए। हे माताओं, ना देखने में धर्म है, ना दिखाने में धर्म है। ना देखने में धर्म है, ना दिखाने में धर्म है। देखना भी अधर्म है और दिखाना भी अधर्म है। इसलिए आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, सारे मुनिराज नासाग्र दृष्टि करके बैठ गए। ना देखो और ना दिखाओ। क्या करो? ना देखो और ना दिखाओ, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम वास्तविक धर्म है। ना कोई देखे और ना कोई दिखाए, इसका नाम है धर्म। भामंडल पद्म पुराण में भामंडल यात्रा के लिए जा रहा था और उन्होंने देखा कि बीच जंगल में एक मुनिराज बैठे हैं अकेले, और चतुर्मास का समय है, चारों ओर कोई बस्ती नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं है और अकेले मुनिराज बैठे हैं। उसने अपनी यात्रा कैंसिल करी और अपनी विक्रिया से उसी जंगल में नगर बसाया और वहीं उसने अपनी घरवाली जितनी थी ना सबको ले गया और वहाँ उसने चतुर्मास भर चौका लगाया। और 4 महीने जैसे हो गए तो मुनिराज विहार कर गए और वो अपने घर आ गया। उसने किसी से नहीं बोला, किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। चुपचाप उसने वहाँ पर, और उसको जो है उत्तम भोग भूमि का बंद हो गया। भामंडल कहाँ गए हैं? कौन सी भोग भूमि में? 3 पल्ले की आयु के साथ उत्तम भोग भूमि मिली उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 महीने मुनिराज के लिए आहार दिया, लेकिन कौन सी भावना से? न देखने की, न दिखाने की। कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। अब यहाँ तो ऐसे ही होगा जी, चंदू भाई है, चंदू अजी 1000 लोगों की भीड़ लगी हो और शांति धारा हो नहीं हो तो 10 लाख की बोली तुरंत बोल दे, और रोड पे दिए कुत्ता डला हो, तड़प रहा हो और उसकी 10 रुपया की दवाई लगनी हो तो नहीं दे। 10 रुपया नहीं दे उस दवाई के लिए। क्यों? रोड पे भिखारी पड़ा हुआ हो, उसको 2 रोटी नहीं दे, और यहाँ पे 10 लाख की बोली ले। हे जीव, तू क्या कर रहा है? देख रहा है, दिखा रहा है, धर्म नहीं कर रहा है। धर्म नहीं है जी। क्या सुनील भाई, देखो हम तो खरी खरी बोलते हैं, तुम्हें अच्छी लगे सो और बुरी लगे सो। हे जीव, ये धर्म नहीं है। क्यों नहीं है धर्म महाराज? 10 लाख तो दे दिए, तुमने क्यों दिए? लोगों को देख करके दिए और लोगों को दिखाने के लिए दिए। यदि भाव होते तो अकेले में भी दे देता। यदि भाव होते, वास्तविक भाव होते और वास्तविक देने की भावना होती तो वह वास्तविक देने की भावना नहीं थी, लोगों को दिखाने की भावना थी। कितने सारे लोग देख रहे हैं इसलिए उसने दे दिए। हमारा सम्मान होगा, मान होगा, मेरा बड़कपन होगा, तो वह तो तूने देखने दिखाने के लिए दिए हैं। तो जहाँ देखने दिखाने की बात आती है वहाँ से धर्म पलायन कर जाता है। जहाँ देखना दिखाना बंद होता है
है, वहाँ से धर्म का प्रारंभ होता है, वहाँ से धर्म का प्रादुर्भाव होता है। धर्मात्मा तो धर्म कब कराता है, इस हाथ से देता है तो इस हाथ को भी पता नहीं रहता। चंदन भाई, जिसको देने के भाव होते हैं, देने के परिणाम होते हैं, एक हाथ से दे आता है, उसके परिवार कोई पता नहीं रहता कि जी कितने दे आए, कहाँ दे आए, क्यों दे आए, कुछ पता नहीं है। उसके तो परिणाम थे, दे करके आ गया और किसी को नहीं बताया। एक भी उसने कहीं भी संसार में प्रचार नहीं किया, गुप्त रखा। और जितना गुप्त रखोगे उतना ही ज़्यादा फलित होगा। प्रकाश भाई, एक बीज जमीन में गुप्त रखा जाता है और जितना नीचे जाता है उतना ज़्यादा फलित होता है, और जितना ऊपर डला रहता है। अभी चंदू बेचारा तो कोई देखे नहीं तो 1 रुपया नहीं दे, ऐसे देखा। एक दिन क्या कर रहा था, जेब में से पर्स निकाला, अब पर्स में से देख रहा था कितने लोग देख रहे हैं। अब उस गुल्लक में पैसे डाले तो ऐसे ऐसे गिन रहा था, ऐसे 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 ऐसे, क्यों सब लोग देख लें फिर डालें। हे जीव, जी देखने दिखाने के जो परिणाम है यह धर्म के घातक है। धर्मात्मा तो दूसरा देख ले इसके लिए डरता है। बुरा काम कर रहा इसलिए नहीं, बुरा काम कर रहा इसलिए नहीं, अच्छा काम भी धर्मात्मा छिप करके कर आता है। क्यों? ताकि मेरा कोई सम्मान ना कर दे। यदि सम्मान कर देगा तो मेरा काम विफल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुमने पैसा दिए मंदिर में, उनने तुम्हारा सम्मान कर दिया, हो गए, चले जाओ घरे। प्रशीष भाई, सत्य है कि नहीं? तुमने किसी की फोटो बनाई और उसने तुम्हें पैसा दे दिए, अब चुप गए तुम दोनों जने। अब तुम उससे फिर बाद में मांगोगे दूसरी बार, क्यों? उससे कोई सहायता तो मांगो। अरे हमने तुम्हारी फोटो बनाई थी, तुम ऐसा करो हमारे लिए, बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? पैसा दे दिया, चुप गए। तो ऐसे तुमने भी पैसा दिए, उन्हें तुम्हारा 1000 लोगों के सामने माला पहना दी, टीका लगा दिया, चुप गए। जाओ घर पे। अब अगले भाव में नहीं कहना कि हमने दान दिया था, तो हमने कोई फ्री में थोड़ी, माला तो पहना ही थी तुम्हें। अगले भाव में तुम भगवान से कहो, कर्म से कहो कि देखो हमने उस भाव में इतना दान दिया था, तो फिर कर्म कहेगा अब तुम ऐसे थोड़ी बैठे, हमने भी तो माला पहना ही थी बड़ी सभा में, टीका लगाया था, तुम्हारी जय जयकार करवाई थी बड़ी सभा में, वो तो वहीं हो गए थे पूरे। जीव, इसलिए समय हो गया, समझ बात को। जहाँ देखना दिखाने का भाव है वहाँ धर्म नहीं है। जहाँ देखने दिखाने का भाव खत्म हो गया है वहाँ से धर्म का प्रारंभ हुआ है। इसलिए अपने जीवन में यदि धर्म प्रारंभ करना है तो देखने और दिखाने का भाव समाप्त कर दे। हे माताओं, मंदिर आते हो, मंदिर की ड्रेस रखो ना, सूती ड्रेस पहन करके ही आऊँगी बस। क्यों जी चमक धमक के ऐसे वैसे पहन करके आते हो? घोर पाप का बंद करते। स्कूल में बच्चा जाता है तो वहाँ भी उसके लिए ड्रेस होती है, कोई चमक के नहीं चलेंगे। प्रकाश भाई, सत्य है कि नहीं? कोई तुम्हारे चमक धमक के नहीं चलेंगे, ड्रेस पहन के आओ। तो ऐसे ये भी तो मंदिर है, मंदिर की भी ड्रेस रखो। मंदिर में बढ़िया सूती वस्त्र पहन करके, वो हथकरघा के सूते आते हैं, वो पहन करके आओ। और घर में कुछ भी पहनो, कम से कम ड्रेस, भाव तो बने। देखो ड्रेस पहनने से भाव अलग बनते हैं। जैसे ही तुम घर से निकलते हो, धोती दुपट्टा पहनते हो, तो धोती दुपट्टा पहनने के साथ हमारे परिणाम परिवर्तित होते, भले थोड़े से होते हो। तो ऐसे जब मंदिर की ड्रेस अलग रखेंगे और सूती कपड़े मंदिर पहन करके जाएंगे, उस दिन से तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वह परिणाम तुम्हारे नियम से बदलेंगे। तुम्हें ऐसा, जैसे बच्चा ड्रेस पहनता है तो उसको लगता है कहाँ जा रहे हैं, अब हम स्कूल जा रहे हैं, अब हम स्कूल जा रहे हैं, ऐसी रट लगाता है। तो ऐसे जब मंदिर की ड्रेस पहनोगे तो अंदर में भाव आएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं। और जब मंदिर जा रहे हैं ऐसे भाव आएंगे तो पुण्य का बंध होगा। इसलिए मंदिर में जी रंग बिरंगे बेचारे चमक धमक के जी पहन के आने नहीं चाहिए। सादे पुरुष वर्ग है तो सफ़ेद कपड़े पहन करके आओ, और महिलाएं हैं तो हथकरघा की आती, तुम्हारी लाल भी आते, पीले भी आते, तो
वही पहन करके आओ और अलग ही विशुद्धि बनेगी और तुम अलग से देखोगे कि मंदिर जा रहे, पता ही नहीं चलता। आजकल तो चौके में ही पता नहीं चलता तुम शोले में हो कि अशोले में हो। वही कपड़े शोले के और वही कपड़े अशोले के, पता ही नहीं चलता कि तुम शोले में बैठे कि अशोले में बैठे। शोले के कम से कम अलग कपड़े रखोगे, ड्रेस पहनोगे तो सामने वाला देखेगा कि तुम शुद्धि में हो, शोले में हो, तो अलग ही परिणाम बनता है। ऐसी भाव रखने चाहिए। इसलिए हे जीव, मंदिर जब भी आते हैं, गुरु के पास जब भी जाते हैं, तो कम से कम यह सिर पूरा ढका हुआ ही होना चाहिए। सिर कभी भी उघाड़ करके देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं जाना। बोली शांतिनाथ भगवान की।